हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को चक्रवात के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एक इस समय पर न्यूज़ चैनलों में एक चक्रवात देख रहे होंगे आप लोग, मोचा या इसे मोखा भी बोलते हैं। मोचा लिखा है MOCHA, मोखा या आप मोखा समझे। ये एक चक्रवात है, मोखा एक चक्रवात है। ये चक्रवात म्यांमार, भारत में आप पूर्वोत्तर राज्य जब देखेंगे, ये आपका म्यांमार है और भारत की कुछ स्थिति इस तरह है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत के। यहाँ जो सागर है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। चक्रवात जो निर्मित हो रहा है, मैक्सिमम अधिकतम चक्रवात आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में ही उठेंगे, बंगाल की खाड़ी में। आप मोखा याद रखिएगा, इस समय मोखा बहुत चर्चा में है। तो चक्रवाती वर्षा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। चक्रवाती वर्षा जो है, आप लोग नहीं बनाइएगा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा लिखिए। पहले चक्रवाती वर्षा के बारे में देखते हैं, फिर चक्रवात कैसे आते हैं और प्रति चक्रवात क्या है, ठीक है। चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा महासागरों में होती है। कहाँ पे होती है? महासागरों में। मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश जो है वो भारत के कुछ यहाँ से गुजर रहा है, कर्क रेखा यहाँ से 23.5 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है मकर रेखा। तो कुछ इस तरह से पृथ्वी में, कुछ इस तरह से, यहाँ लाइट पड़ रही होगी, देख लेते हैं। पृथ्वी में ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। मैं चक्रवाती वर्षा की बात कर रहा हूँ, महासागरों में ही होती है। भारत की स्थिति कुछ यहाँ है, इस जगह पे। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको और काट लीजिए, 4 गोलार्ध, ठीक है। उत्तर ये आपका पूर्व है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध वाली और 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध वाली, ठीक है। अधिकांशतः चक्रवात आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, चक्रवात इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कर्क रेखा से मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा। आप विषुवत रेखा में, अच्छा चक्रवात, हवाएं जब चलेंगी, हवाओं के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं मैं। वायु या पवनें कैसे चलती हैं? जब पवनें चलेंगी तब जलधाराएं आगे बढ़ेंगी, ठीक है। वायुमंडल में आप जानते हैं कि बारिश होती है तो क्षोभ मंडल में ही होती है, बादल का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे भारत की स्थिति। भारत कहाँ पे है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, आप सोचते समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहाँ पर सितंबर में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। मैं डेट भी लिखवा दूंगा, सितंबर में, याद रखिएगा, सितंबर में 0 डिग्री में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। तो वो सभी जगह पड़ रही हैं, महासागर में भी पड़ रही है, महाद्वीप में भी पड़ रही हैं, जो 0 डिग्री में स्थित है, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। उसके बाद सूर्य कहाँ जाएगा? दक्षिण की ओर, नीचे। कहाँ? मकर रेखा की तरफ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सूर्य कहाँ चला जाएगा? मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, ठीक। यहाँ ज़्यादा गर्म होगा,
स्थल भी गर्म करेगा और जलीय भाग भी गर्म करेगा। स्थल जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि महासागर या जो जलीय भाग है वह जल्दी गर्म नहीं होता, देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होगा। दिसंबर में मकर रेखा पर आ जाएगा। फिर 3 महीने आप लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर विषुवत रेखा में आ जाएगा, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। और इसके बाद अप्रैल, मई, जून में कर्क रेखा पर पड़ेगा, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर। आप देखते हैं जून में अपने यहाँ गर्मी होने लगती है भारत में, क्योंकि कर्क रेखा पर देखिए ना, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है 8 राज्यों से होके, और दिसंबर में ठंडी होने लगती है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण में चला जाता है। ठीक है, तो जो ये सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इससे यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहता है। अर्थात ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे, पृथ्वी की इस जगह पे, जहाँ कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा विषुवत रेखा पर। वार्षिक तापमान की जो दर होगी, वार्षिक तापमान की दर कहाँ होगी ज़्यादा? विषुवत रेखा पर, क्योंकि विषुवत रेखा पर 2 बार सूर्य आता है, एक बार सितंबर में, एक बार मार्च में। अब जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ की पवनें कैसी होंगी आप देखिए बताता हूँ। मान लीजिए मैं 0 डिग्री के आसपास की बात कर रहा हूँ, मैं 0 डिग्री के आसपास की बात कर रहा हूँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या स्थिति आ रही है? बहुत गर्मी। 0 डिग्री के पास देखिए, 0 डिग्री के पास वार्षिक तापमान की दर अत्यधिक होती है। गर्म होने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होंगी, हवाएं भी गर्म होंगी। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण स्थल में निम्न दाब उत्पन्न होता है। कैसा होगा? निम्न दाब। एक आप बना लीजिएगा कि लो प्रेशर। भाई वायुदाब क्या है? वायुदाब है पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब, वायुदाब कहलाता है। तो अगर पृथ्वी, अब मैं थोड़ा सा पृथ्वी यहाँ बनाता हूँ, आप देखिएगा पृथ्वी कैसे, देखिए, फिर मैं चक्रवात की भी चर्चा करता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल स्थित है, और वायुमंडल परतों में स्थित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, या उसे तापमंडल बोलते हैं। तापमंडल के 2 भाग होते हैं, 5 परतों में बटा हुआ है। ये परतें हैं, ये ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये विषुवत रेखा है, ठीक। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये 0 डिग्री में। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने ये जाना कि इस जगह का क्षेत्र कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक क्षेत्र जो है ये गर्म होता है, वार्षिक तापमान की दर सर्वाधिक होती है। यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, हवाएं हल्की होंगी। आपने देखा होगा अपने कमरे में आप एग्जॉस्ट लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? दरवाजे के ऊपर, ना कि दरवाजे के नीचे, आसपास के नीचे। आपने देखा है क्या एग्जॉस्ट लगा हुआ? नहीं लगा रहता, हमेशा कमरे में छत के पास ही एग्जॉस्ट लगा रहता है, जिससे गर्म हवा बाहर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवाएं भारी होती हैं। देखिए, ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में ये ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। दक्षिणी ध्रुव भी ठंडा होता है। अब आप बताइए कि वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होगा? जायज़ सी बात है कि यहाँ होगा, ध्रुवों में वायुदाब ज़्यादा होगा। दोनों ध्रुवों में वायुदाब ज़्यादा होगा। कहाँ की अपेक्षा? विषुवत रेखा की अपेक्षा। जब विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर वायुदाब सर्वाधिक होगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, वायुदाब कैसा होगा, कैसे बताइए? आप खुद देखिए कैसा हो रहा है। सर्वाधिक वायुदाब, ध्रुवों पर हवाएं ठंडी हैं। जो आपने ये भी देखा होगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है, जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। बस बात वही है।
अगर यहाँ 18 से 20 किलोमीटर ऊंची होगी क्षोभमंडल की ऊंचाई, तो यहाँ 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायु ठंडी है, भारी है, और यह ज़्यादा वायुदाब यहाँ पे है, और विषुवत रेखा पर कम वायुदाब है। अब ये तो वायुदाब की चर्चा हो गई। अगर वायुदाब नहीं होता तो पवनें नहीं चलती या पवनों में गति नहीं होती। जैसे पवनों की एक मैं आपको लिखवाए दे रहा हूँ, पवनें कैसे चलती हैं। पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर। जब आप इतना समझ जाएंगे तब आप चक्रवात को समझ जाएंगे। पवनें कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप सोचिए सूर्य की टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा? आप सोचिए टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो हवाएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी। जब ठंडी होंगी तो हाई प्रेशर होगा। जिस जगह पे पृथ्वी की किसी भी सतह पर कहीं भी अगर टेम्परेचर अधिक है तो वहाँ लो प्रेशर की स्थिति होगी। बस सेम कंडीशन होती है, यही चीज़। ये भारत का मान लीजिए वो हिस्सा है प्रायद्वीप वाला, ये पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पे है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। आप म्यांमार में देखते हैं इस समय पर एक चक्रवात काफ़ी चर्चा में है, और देखना भी चाहिए क्योंकि भारत के भी कुछ राज्य प्रभावित होंगे। बंगाल की खाड़ी भारत से लगा हुआ भाग है। तो क्या होता है जब यहाँ पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाओं के पास जब सूर्य रहता है तो महासागर का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में गर्म हो गई, गर्म पानी कैसा हो गया? 27 डिग्री से अधिक हो गया। 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक 27 डिग्री नहीं होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ। अब बताइए कि यहाँ अगर गर्म है तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर होगा? गर्म है, गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे निम्न दाब की स्थिति होगी, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर हो गया। यहाँ अगर लो प्रेशर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये भारत है, समझने वाली बात, या कोई भी जगह मान लीजिए यहाँ पर स्थल है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर की स्थिति है तो पवनें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्योंकि अगर ये चीज़ ना होगी तो पवनें गति नहीं करेंगी। इसी को बोलते हैं वायु दाब प्रवणता। दाब प्रवणता। यदि दाब प्रवणता नहीं होगी, दाब में अंतर नहीं होगा कहीं पे, तो पवनें गति नहीं करेंगी। फिर होता क्या है? इस खाली जगह को भरने के लिए बाहर से ठंडी हवाएं आती हैं। ठंडी हवाएं आएंगी, ये ठंडी हवाएं आएंगी चारों तरफ से। बीच में चक्रवात की आँख होती है, चक्रवात की आँख होती है। सारी ऊर्जा यहीं पर होती है, सेंटर में। आप देखते होंगे कि लगभग 30 डिग्री के आसपास पूर्वा पवनें चलती हैं। पूर्वा पवनें ये पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हवाएं कुछ इस तरह से चलेंगी। मैं बता रहा हूँ वायुदाब। और ये चक्रवात की स्थिति कारण बताता हूँ मैं। या तो कोरियोलस बल होगा। कोरियोलस बल, पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलस बल कहते हैं। तो चक्रवात आने के 2-3 कारण हैं। पहला दाब में अंतर अर्थात ताप में अंतर, दाब में अंतर अर्थात ताप में अंतर। और दूसरा कारण हो जाएगा आपका कोरियोलस बल। और तीसरा, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही ज़्यादातर ऐसी घटनाएं घटती हैं। उच्च अक्षांश में देखने को नहीं मिलता। उच्च अक्षांश में आप देखेंगे कि प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवातों का अगर निर्माण होता है तो वह विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होगा। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यहाँ का वार्षिक तापमान का दर सर्वाधिक होता है। महासागरों का जल गर्म होकर ऊपर उठता है और वहाँ पर निम्न दाब की स्थिति आती है। स्थल से हवाएं आती हैं
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तब चक्रवात का निर्माण होता है। अर्थात चक्रवात की कुछ इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। चक्रवात समझना है, प्रति चक्रवात उसका टोटल उल्टा होता है। अभी इस समय पर म्यांमार वाली जो चक्रवात दिखाई दिया, उससे मैं सोचा कि थोड़ा सा चक्रवात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। चक्रवात जो होता है, जैसे जलधाराएं पढ़ते हैं अपन, महासागरीय जलधाराएं, तो वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती हैं। चक्रवात कैसा घूमता है उत्तरी गोलार्ध में? ये आपके विकल्प हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। चक्रवात कैसा रहेगा उत्तरी गोलार्ध में? एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा। चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में यदि आ रहा है विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। ये विकल्प था, मैंने कहा बता दूं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पवनों की दिशा जिससे चक्रवात का निर्माण होता है। मान लीजिए यहाँ चक्रवात की स्थिति पैदा हो रही है, तो बीच का जो भाग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, निम्न दाब होगा और बाहर उच्च दाब होगा, तो पवनें कहाँ आएंगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जो बीच में जो संरचना बनती, इसे कहते हैं चक्रवात की आँख, और यह महासागरों में ही देखने को मिलता है। स्थल में चक्रवात की आँख नहीं दिखाई देती, स्थल में आते आते यह खत्म हो जाती है। ये तो चक्रवात की बात हो गई। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यह कहलाता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर चक्रवात जो है बहुत तेज होता है, चक्रवात तेज होता है, ठीक है। तेज होगा, आकार में बड़ा होगा, इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आप दो प्रकार के चक्रवात देख सकते हैं, या तो उष्णकटिबंधीय होते हैं, या देखिए 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, और या तो 60 या 65 डिग्री में आप देखेंगे चक्रवात, क्योंकि यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, तो यहाँ पे भी चक्रवात देखने को मिलता है। तो पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, इसीलिए उनका नाम पछुआ। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज़ होती है। ये 40, 50, 60 के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध है, पछुआ पवनें चलाना 40, 50 और 60। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति दक्षिणी गोलार्ध से कम होती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के कुछ नाम हैं, जैसे गरजता 40, प्रचंड 50, चीखती 60, चीखता 60, ये 60, प्रचंड 50, ये 50 डिग्री में अक्षांश में, और गरजती 40, ये 40 डिग्री में। ये पछुआ पवनों के नाम हैं। तो या तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये 60-65 डिग्री वाला शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। ये समझिए कि चक्रवातों की स्थिति कैसी। देखिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर होगा तो पवनें कहाँ से आएंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वहाँ पे चक्रवात की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। मैं कुछ चक्रवातों के नाम एग्ज़ाम की दृष्टि से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे भारत में इसे चक्रवात कहते हैं, ठीक है। भारत में साइक्लोन या चक्रवात बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप। USA, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको टॉर्नेडो बोलते हैं, टॉर्नेडो। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, USA या मैक्सिको में टॉर्नेडो बोलते हैं, ठीक है। कैरेबियन सागर में हरिकेन बोलते हैं, स्टार बना के। कैरेबियन सागर में हरिकेन, चक्रवात को क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। कैरेबियन सागर में हरिकेन बोलते हैं। टाइफून बोलते हैं, टाइफून एक नाम याद करिएगा, टाइफून। ये जब चीन में आता है, चीन, या कह सकते हैं दक्षिणी चीन
सागर में जब कोई चक्रवात आता है उसे टाइफून बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टाइफून। हाँ, एक और है विली विली, विली विली या विलाई विलाई लिखा रहता है, तो आप विली विली लिख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पूछते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोलते हैं? विली विली, विली विली। चक्रवात की स्थिति तब होती है जब केंद्र में, आप इतना लिख लीजिएगा, चक्रवात किस तब होती है, ये महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं। आप ये भी लिख लीजिएगा, महासागरों में चक्रवात आते हैं, वो धीरे धीरे करके फिर स्थल खंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार होती है वो महासागरों में ज़्यादा होती है। मैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट किए देता हूँ। आप एक तरफ चक्रवात लिखिएगा छोटी छोटी चीज़ों में, और एक तरफ प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात, चक्रवात में कभी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में होता है। अभी मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। वहीं अगर प्रतिचक्रवात की बात चलती है तो प्रतिचक्रवात कैसा होगा? सेम इसका उल्टा, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये एक विकल्प बहुत अच्छा विकल्प था। चक्रवात के कारण तेज आंधी आएगी, तूफान आएंगे, तेज बारिश होगी, चक्रवात जब आता है। और अगर प्रतिचक्रवात आता है तो मौसम साफ होगा। दो चीज़ें। एक तीसरी चीज़ लिख लीजिएगा आप, चक्रवात आता है तो केंद्र में निम्न दाब होता है, बाहर उच्च दाब होता है। तो हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती हैं, जबकि प्रतिचक्रवात में आप लिखिएगा, प्रतिचक्रवात में क्या होता है? ये केंद्र है, केंद्र में उच्च दाब होता है, बाहर निम्न दाब होता है। हवाएं जो या पवनें जो है चलेंगी, कैसे चलेंगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर पवनें चलती हैं। तो ये चक्रवात है और ये प्रतिचक्रवात है। ये चक्रवात है और ये प्रतिचक्रवात है। अब आप लोगों को करना ये है कि आप चक्रवात से पूरे MCQ लगाएं और मुझे बताएं, ठीक है। और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है। आज मैंने चक्रवात के बारे में चर्चा की है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।